वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम फार्मेसी गाइस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में यूनिट 1 पर फुल स्टॉप लगा दिया था, मतलब यूनिट 1 टोटली हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। उसके अंदर आज हम गाइस माइक्रोलाइड और मिसलिनियस ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो भी टॉपिक्स हमने यूनिट 1 के अंदर कवर किया है, ओके, इसका उसका हिस्ट्री हो, नॉमेनक्लेचर हो, SAR हो, मैकेनिज्म हो, क्लासिफिकेशंस हो, ठीक है, वही सेम आज हम इस सेकेंड यूनिट के अंदर देखेंगे। ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। इसके अंदर जो है ना माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर टोटली सेकेंड यूनिट का बात करें तो माइक्रोलाइड, देन प्रो ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, एंटी मलेरियल्स, क्यूनेलाइंस, देन क्यूनोलाइंस के बारे में, देन बिग्यूनाइड्स और मिसलिनियस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम माइक्रोलाइड्स और मिसलिनियस इन दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे गाइस। तो आप जल्द से जल्द वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है फ़ैरोज़ रज़ा मेड, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है। वहाँ पर डी फार्मेसी के लिए एग्ज़िट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस किया जाएगा। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, जो फार्मेसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए भी प्रिपरेशन किया जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन पर चेकआउट कीजिए। चलिए फिर देखते हैं गाइस। सबसे पहले मैक्रोलाइड। देखिए, एंटीबायोटिक्स दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंगी। ये तो आपको पता है। ये करते क्या है एंटीबायोटिक्स? ये सप्रेस करते हैं एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। द टर्म माइक्रोलाइड was originally given to the antibiotics produced by the species of Streptomyces. Streptomyces species के द्वारा हम जो है ना माइक्रोलाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। माइक्रोलाइड प्रोड्यूस होते हैं बाय द स्पीसीज स्ट्रेप्टोमाइसिस। द माइक्रोलाइड्स आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय द मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। आपको मैं बताऊंगा मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग दैट कंटेनिंग 14 to 16 एटम टू विच डीऑक्सी शुगर्स आर अटैच्ड थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर पर, एक लैक्टोन रिंग है, डीऑक्सी शुगर है जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ अटैच है। क्लासिफिकेशन गाइस, मैक्रोलाइड्स 12 मेंबर्ड, 14 मेंबर्ड, 15 मेंबर्ड, 16 मेंबर्स पर क्लासीफाई है। अगर 12 मेंबर की बात करें तो मिथामाइसिन, 14 मेंबर उसके अंदर फिर दो सब क्लासिफिकेशन, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल के अंदर एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, सेमी सिंथेटिक के अंदर 15 मेंबर्ड मैक्रोलाइड एजिथ्रोमाइसिन, 16 मेंबर्ड इज स्पाइरामाइसिन। हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर एजिथ्रोमाइसिन के बारे में, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट, केमिस्ट्री ऑफ द माइक्रोलाइड, जो हम नॉमेनक्लेचर कह सकते हैं। देखिए गाइस, मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, ये है हमारा लैक्टोन रिंग, ठीक है, ये है हमारा मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, जो यूजुअली हैविंग 12 to 16 कार्बन एटम्स। कीटोन ग्रुप्स आर एट 9th पोजीशन। ये है हमारा फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, 6, 7, 8 एट 9th पोजीशन कीटोन ग्रुप का अटैच रहता है। अमाइनो शुगर्स लिंक्ड ग्लाइकोसाइडिकली टू द न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा है अमाइनो ग्रुप्स जो अमाइनो शुगर, इसको हम अमाइनो शुगर कहते हैं, जो लिंक्ड है ग्लाइकोसाइडिकली, मतलब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक है इनका। देन अ न्यूट्रल शुगर लिंक्ड आइदर टू अमाइनो शुगर और टू लैक्टोन रिंग। ओके, न्यूट्रल शुगर जो है ना वो लिंक रहता है आइदर अमाइनो शुगर को या लैक्टोन रिंग को। ये आपको याद रखना है, क्या? न्यूट्रल शुगर। द प्रेजेंस ऑफ डाईमिथाइल अमाइनो मोइटी ऑन द शुगर, ये है हमारा डाईमिथाइल अमाइनो मोइटी। This dimethyl amino moiety, okay, they help to make the chemical stable, मतलब बेसिसिटी ऑफ these compounds को इम्प्रूव करता है और जो है ना सॉल्ट्स फॉर्म करने के अंदर ये एसेंशियल है। दैट इज डाईमिथाइल अमाइन, जो आपको मैं सर्कल डाल के दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। गाइस, मैक्रोलाइड का मैकेनिज्म, देखिए एक बात आप याद रखिए, मैं ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूँ। मैक्रोलाइड अगर आ गया तो आप क्लेरिथ्रोमाइसिन को भी सेम मैकेनिज्म लिख सकते हो, एरिथ्रोमाइसिन को भी सेम लिख सकते हो, ठीक है, उसके अंदर कोई शक नहीं है, आप सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखिए। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहता क्या है गाइस? ये मैक्रोलाइड जो है ना जब बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, दे बाइंड्स टू द 23S राइबोसोमल RNA ऑफ द 50S सब यूनिट। जैसे कि आपको पता है
ठीक है, 30S सब यूनिट और 50S सब यूनिट, ठीक है। ये दो तरीके के सब यूनिट्स है, राइबोसोमल यूनिट्स इन्हें कहा जाता है। ये प्रोकैरियोट्स के यूनिट्स है, बैक्टीरिया के यूनिट्स है 50 एंड 30। इस 50 के अंदर जो है ना 23S यूनिट्स पर जाकर ये बाइंड करते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। और जब ये बाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ये इंटरफियर करेंगे एलोंगेशन ऑफ द पेप्टाइड चेन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन के चेन को बनने नहीं देंगे। दिस इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसाइजेस, जो हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी दिखाएगा। प्रोटीन अगर सिंथेसाइज ही नहीं होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कैसे करेंगे, वो जिंदा कैसे रहेंगे, मर जाएंगे ना, दे विल डाई, सिंपल। ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। अगर हम SAR ऑफ मैक्रोलाइट्स की बात करें तो गाइज सिंपल SAR है, देखिए द लैक्टोन रिंग, अ कीटोन रिंग, अमाइनो शुगर आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप इन अ मैक्रोलाइड एंड आज डिजायर्ड फॉर एक्टिविटी। ये हमारा ये पूरा सा जो है ना इसको जो है ना लैक्टोन रिंग कहते हैं, ओके। ये हमारा जो है ना C डबल बॉन्ड O, ये है हमारा कीटोन रिंग, ओके। अमाइनो शुगर, ये है हमारा अमाइनो शुगर, इनका रहना बहुत ही ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट, द अमाइनो शुगर एट C5 मस्ट बी ग्लाइकोसाइडिकली बॉन्डेड। ये जो है ना ये C5 पोजीशन पर ये हमारा ग्लाइकोसाइडिकली बॉन्डेड रहना है। देन डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप प्रोवाइड बेसिक प्रॉपर्टी टू मैक्रोलाइट्स। ये हो गया हमारा, ये है देखिए ये डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप, जैसे कि NCH3 और CH3 दो मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप। ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी के लिए, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लाइडिनोज शुगर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर मोर पोटेंट दैट कीटोलाइट्स। क्लाइडिनोज एक तरीके का एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि लैक्टोन, मतलब एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कहते क्या है, क्लाइडिनोज शुगर जो रहता है ना, कि क्लाइडिनोज शुगर ये मोर पोटेंट है दैन द कीटोलाइट्स। कीटोन्स को अगर हम कंपेयर करें तो क्लाइडिनोज जो है ना एक सुपीरियर है, पोटेंट है। एज माइक्रोलाइट्स आर अनस्टेबल, ओके, in acidic pH, a number of strategies has been utilized to improve the stability, like a C6 hydroxy group in erythromycin converted to the methoxy। देखिए गाइज 6th पोजीशन पर ये है हमारा 6th पोजीशन, ठीक है, ये है हमारा 6th पोजीशन। अब यहाँ होता क्या है, अक्सर जो है ना एरिथ्रोमाइसिन के अंदर OH अटैच रहा रहता है, OH ये है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये एसिडिक pH के अंदर अनस्टेबल रहते हैं। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए हम करते क्या है गाइस, ये OH को जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं मिथॉक्सी ग्रुप को, दैट इज़ OCH3 पर कन्वर्ट कर देते हैं। अगर OCH3 पर ग्रुप कन्वर्ट हो गया तब क्या होगा, इनका एसिडिटी के अंदर, मतलब स्टमक एसिड के अंदर इनकी स्टेबिलिटी जो है ना एक अच्छी रहेगी, एक्टिव स्टेबिलिटी रहेगी इनकी, इसलिए इन्हें मिथॉक्सी ग्रुप के साथ कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर पर दिख रहा है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्लैरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन, देखिए एरिथ्रोमाइसिन ये एक मैक्रोलाइड है, 1952 के अंदर इसका खोज हुआ था गाइस। और इन एसिडिक एनवायरनमेंट एरिथ्रोमाइसिन इज़ नॉट स्टेबल, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। अगर इसको स्टेबल बनाना है तो करते क्या है, स्टेबल बनाएंगे तो मतलब जो H है ना, H को हटाकर हम क्या करेंगे, CH3 का इस्तेमाल करेंगे, इतना ही बस, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, ये हमारा अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये वेरी बिटर इन टेस्ट है, वाइट येलोइश वाइट है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल इन अल्कोहल, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसका एरिथ्रोमाइसिन का स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए या टू एनहांस द सॉल्युबिलिटी हम क्या करते हैं, ड्रग को मास्क करते हैं विद द पाल्मेटेट, जो हमारा क्या बन जाता है, एरिथ्रोमाइसिन पाल्मेटेट, जो एक प्रो ड्रग है। नेक्स्ट, मोड ऑफ एक्शन सेम आपको लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये करते क्या है गाइस, ये मैक्रोलाइड्स, ये एरिथ्रोमाइसिन जाकर 23 सब यूनिट्स पर अटैक करते हैं, मतलब 50 सब यूनिट्स ऑफ द 23 राइबोसोमल यूनिट्स को जाके अटैक करके एलोंगेशन को प्रिवेंट करते हैं, एलोंगेशन को, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देते हैं, इतना ही बस। यूजेस की अगर बात करें तो गाइज ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर दिया जाता है, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन हो, इनके अंदर भी इसका इस्तेमाल अधिक प्रकार से होता है गाइस। देन ये ड्रग बहुत ही इफेक्टिव है, ओके,
जैसे कि पेनिसिलिन जी इफेक्ट है उसी तरह तरीके से ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। जो पेनिसिलिन से एलर्जिक है, मतलब जो पेनिसिलिन लेने से अगर उन्हें एलर्जी होती है, तब हम एरिथ्रोमाइसिन यानी माइक्रोलाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट ड्रग है हमारा क्लेरिथ्रोमाइसिन। देखिए अभी क्लेरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन के अंदर फ़र्क इतना ही है, डिफरेंस इतना ही है, मैंने आपको बताया था। सिक्स्थ पोजीशन के अंदर अगर मिथॉक्स ग्रुप का अटैच हो जाना है तभी उसको क्या कहेंगे हम गाइज, वो है हमारा क्लेरिथ्रोमाइसिन। मतलब R1 पर CH3 अटैच हो जाना, OCH3, इधर देखिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये है OR1 है ना, इस पर O अगर CH3 का अटैच हो गया तो वो क्या हो गया, तो वो क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है। एंड इट इज़ बेटर अब्जॉर्प्शन, इसका अब्जॉर्प्शन भी वेरी बेटर है, एंड इज़ लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन। इट इज़ स्टेबल इन स्टमक एसिड, हाफ लाइफ पीरियड भी इसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ग्रेटर है देन द एरिथ्रोमाइसिन, एंड इट इनहिबिट्स RNA डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइज, ठीक है। ये सभी हो गया हमारा क्लेरिथ्रोमाइसिन का। अगर यूजेस की बात करें तो स्किन इन्फेक्शन हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वूपिंग कफ, अटिपिकल माइकोबैक्टीरिया के कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ड्रग हमारा है गाइज, ये है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन में एक सेमी सिंथेटिक, ओके, एजिथ्रोमाइसिन इज अ सेमी सिंथेटिक एरिथ्रोमाइसिन डेरिवेटिव which contains an extra methylated nitrogen on its लैक्टोन रिंग। एक्स्ट्रा मिथाइलेटेड नाइट्रोजन कहाँ रहता है, लैक्टोन रिंग के ऊपर, ठीक है, लैक्टोन रिंग के ऊपर एक्स्ट्रा मिथाइलेटेड नाइट्रोजन रहता है गाइस। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। इधर देखिए यह है हमारा मिथाइलेटेड नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ अ 15 मेंबर रिंग विथ नाइट्रोजन, 15 मेंबर का एक रिंग है, और ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप ऑफ द एंटीबायोटिक है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन सच एज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एंड ऑल्सो टू ट्रीट द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एंड इट इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज अ पोटेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विथ कोविड-19। कोविड-19 के पीपल, मतलब कोविड-19 के पेशेंट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जो हाइपर सेंसिटिव है एजिथ्रोमाइसिन को, और जॉन्डिस है या लिवर डिसइंफेक्शन है, इन पर भी जो है ना डोज को हम रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, तब जाकर दे सकते हैं। और इट मस्ट नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इन पेशेंट्स विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, जनरलाइज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सीवियरली इल पेशेंट्स पर हम एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हो गया गाइज हमारा पूरा का पूरा जो है ना मैक्रोलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम चंद एंटीबायोटिक्स जो हमारे मिसेलिनियस एंटीबायोटिक्स है। सबसे पहला है उसमें क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल ये भी एक एंटीबायोटिक है जो इस्तेमाल होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर। दिस इंक्लूड्स यूज एज एन आई ऑइंटमेंट टू ट्रीट कंजक्टिवाइटिस। क्लोरमफेनिकॉल एक ड्रग ऑफ चॉइस है इन आई डिसीज, आई इन्फेक्शन। by mouth, okay, by mouth it was by mouth or by injection or into a vein, it is used to treat the meningitis, plague, okay, cholera and typhoid fever पर भी इसका इस्तेमाल होता है गाइस। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरमफेनिकॉल, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरमफेनिकॉल, जहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, क्लोरमफेनिकॉल was initially obtained from Streptomyces venezuela, then it was soon synthesized chemically and the commercial products now is all synthetic. It has a nitrobenzene substitution, substitution which is probably responsible for the antibacterial activity and its intensely bitter taste, ठीक है। अगर एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करें तो क्लोरमफेनिकॉल ये प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टैटिक है with through high concentration have been used to exert sidal effect on some bacteria, okay। और क्लोरमफेनिकॉल व हाई एक्टिव अगेंस्ट साल्मोनेला इंक्लूडिंग एस टाइफी बट रेजिस्टेंस टेंस आर नाउ रैम्पेंट। मतलब देखिए साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
ये बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरामफेनिकॉल एक सुपीरियर ड्रग है, लेकिन अब जो है ना बॉडी रेजिस्ट हो गई है। अगर आप क्लोरामफेनिकॉल का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी जो है ना आपको राहत नहीं मिलेगी, मतलब उस उस माइक्रोब्स को आप नहीं मार सकोगे। आपको फिर एजिथ्रोमाइसिन या अमोक्सिलिन पोटेशियम क्लाविनेट, पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड्स को आपको प्रेफर करना होगा। इट इज़ मोर एक्टिव दैन द टेट्रासाइक्लिन अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा। टेट्रासाइक्लिन पर भी इसका एक्शन जो है ना बहुत ही अधिक है, मगर अब इस समय में इस एंटीबायोटिक पर भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है बॉडी से। इट इज़ लेस एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कॉके। ग्राम पॉजिटिव पर उतना काम नहीं करता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो गाइस, क्लोरामफेनिकॉल बाइंड्स रिवर्सिबली टू 50S राइबोसोम सब यूनिट, प्रिवेंट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड पर, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पर रोक लगाते हैं जो इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसाइज को। और सिंथेसाइज भी आपको देखना है गाइस, अगर पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन रिएक्ट करते हैं ब्रोमिनेशन, तब हमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आता है, वो ऑन हेक्सामाइन, फिर एक प्रोडक्ट ओके। देन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड जो है ना एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आ जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को हम जो है ना गाइज क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरामफेनिकॉल मिलेगा। ये है हमारा सिंथेसाइज ऑफ द क्लोरामफेनिकॉल, जो एक स्टार मार्क में है, इसलिए इसका सिंथेसाइज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक है जो इस्तेमाल होता है इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलिटिस, बोन हो या जॉइंट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है क्लिंडामाइसिन का। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में, स्ट्रिप थ्रोट में, निमोनिया में, एक्यूट ओटिटिस मीडिया एंड एंडोकार्डिटिस। और इसका इस्तेमाल क्लिंडामाइसिन का रेफर्ड मतलब प्रिफर्ड है किसके अंदर, टू ट्रीट द एक्नी पेशेंट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लिंडामाइसिन, प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट क्लिंडामाइसिन इट इज़ यूज्ड ओके इन मैनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। हम अगर इसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में या बोन या जॉइंट इन्फेक्शन में, इसका इस्तेमाल जो है ना उतने परफेक्ट तरीके से नहीं होता है, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं। हाँ, अगर स्किन की बात करें तो मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके फेस के ऊपर हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, तभी क्लिंडामाइसिन का इस्तेमाल ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर दिया जा सकता है। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लिस्टर्स, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिन, नोजिया, जॉइंट पेन, रैश, ये सभी जो है ना साइड इफेक्ट्स है क्लिंडामाइसिन के। तो गाइज ये हो गया हमारा टोटल माइक्रोलाइड्स और मिसलिनियस ड्रग्स के बारे में, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नोट्स बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।